अवश्य है, प्रतिदिन यहाँ पर यज्ञ होता है और मैंने जी हमारे मध्य उपस्थित है अपनी धर्मपत्नी के साथ, इनका भी स्वागत और अभिनंदन। और प्रभु से प्रार्थना इसी तरह ये हर रविवार आते रहे, अब आस्ता आस्ता शुरू हो रहे हैं अपनी व्यस्तताओं को थोड़ा सा कम करते हुए। जब आप प्रायोरिटी आर्य समाज को देंगे तो बाकी सभी काम गौण हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हमें सबसे पहले यहाँ पर आना है, फिर आप कुछ नहीं कहेंगे कि आज हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी, हम इसलिए नहीं आ पाए। तो प्रभु से प्रार्थना कि आप सब में इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति दें कि आप सबसे पहले आर्य समाज में आए और उस पर पिता परमात्मा की निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो। आप सबसे प्रार्थना और प्रभु से भी प्रार्थना। आइए मैंने जी आप ही आए और पीतवस्त्र द्वारा आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपका भी स्वागत और अभिनंदन, और आप आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन। ये पीतवस्त्र है जी, आप आचार्य जी के गले में डालें और उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत स्वागत सर आपका। आपका भी अभिनंदन। आप सुनने के लिए स्पेशली आए हैं। बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं, अत्यंत शुभकामनाएं। श्री सुरजीत नागर जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप भी हैं सुरजीत नागर जी, और पीतवस्त्र द्वारा आचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। श्री अनिल टंडन जी जो हमारे मध्य जयपुर से यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत और आप आचार्य जी का स्वागत पीतवस्त्र द्वारा करें। अभिनंदन है जी, धन्यवाद, धन्यवाद। आचार्य जी से प्रार्थना 10 बजे तक अपने वैदिक व्याख्यान द्वारा हम सबको अभिभूत करेंगे। आज हमारे यहाँ से आर्य समाज से लगभग 12-13 व्यक्ति जो पोंदा देहरादून में गए हुए हैं आचार्य जी, तो थोड़ी सी संख्या इस वजह से थोड़ी कम लग रही है। अभी भी आ जाएंगे भी बाकी सारे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें आचार्य जी। ओम 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 ओम। हमारे प्रधान जी ने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे बूढ़ा कभी नहीं होना है। ही इज एवर यंग। उनकी क्रियाशीलता, सक्रियता, समर्पण, ये उनको हमेशा हमेशा युवा रखेगा, ऐसी मेरी कामना है और हम सबकी कामना है। इस समाज के मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और अन्य सभी कार्यकारिणी के सदस्य, भद्र सज्जनों, मातृशक्ति, कुछ अनौपचारिक होकर चर्चा करेंगे। इसको प्रवचन शब्द जो है ना, परवचन, जो दूसरों के लिए दिया, और हमने भी अंत में ताली बजाते हैं। ताली बजाने का मतलब समझते हैं ना आप, यहीं से लिया था यहीं छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वी आर नॉट टेकिंग थिंग्स। तो कुछ ऐसी बातें करेंगे जो जीवंत हों, जीवन के संग चलने वाली हों। एक मंत्र बोलते हैं और मेरे साथ साथ बोलेंगे आप भी, तो अच्छा लगेगा। ओ अब बोलिए ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
आप अपने बड़े बड़े जरूरी काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि काम तो दिन भर और रात भर भी चलते रहेंगे और तब भी पूरे नहीं होंगे। फिर भी आप यहाँ हैं, ये मेरे लिए और हम सबके लिए और इस आर्य समाज का बड़ा उपकार है। इसके लिए आप सचमुच धन्यवाद, अभिनंदन के पात्र हैं। विषय हमने प्रधान जी को उपस्थित किया था, धर्म और स्वार्थ। धर्म शब्द बड़ा प्रचलित है ना, मतलब वेरी फेमस पॉपुलर वर्ड, और आप भी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रवचन यहाँ धर्म पर ही होते हैं। बाय द वे, मैं जानना चाहूंगा कि आपका धर्म के बारे में क्या सोचना है। अगर मैं जानना चाहूँ कि धर्म की क्या डेफिनेशन आपके पास है, जी प्लीज। करने योग्य कार्य जो हमें करने चाहिए ऐसे मानव मनुष्य के, जी जी, जो कार्य हमें करने चाहिए वो हमारे। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एनीवन एल्स, कोई और? तो कार्य धारण किया जा सके और जी। जैसे कि एक श्लोक भी है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह वाह जी वाह। सत्यम अक्रोधो इति दर्शक। ये इस माँ से तो श्लोक सुन के हम धन्य हो गए जी। सुन है सर जी, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम। और भी कुछ बताना चाहिए? और कोई माता बहन, मेरा भाई, मेरा कोई मित्र? जी जी बिल्कुल। एक तो हमने इतना कुछ सुना है ना, तो और तोता सुनिए, तोता एक होता है, तोते की रटंत विद्या मैंने भी, जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो आई एम आल्सो इंक्लूडेड देयर। ऐसा नहीं कि मैं कोई मंगल ग्रह से या कहीं अन्य ग्रह से आया हूँ, जो आपका ख्याल है वही मेरा ख्याल है। तो हम तोते की तरह रट लेते हैं चीज़ों को और उसको ही दोहराते रहते हैं, रिपीटिटिव माइंडेड। पर ये चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जटिल हैं। मैं जो सोचता हूँ और एक सामान्य सी धर्म की व्याख्या करता हूँ, धर्म का मतलब है सुख, नथिंग एल्स। धर्म का मतलब है सुख, इसको ऐसे समझे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से सुखी हैं, शांत हैं, आनंदित हैं, तो आप धार्मिक हैं। ऐसे ही आपका परिवार, पति पत्नी बच्चे सब सुखी हैं, आनंदित हैं, उनके बीच में हार्मनी है, उनके मन मिले हुए हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के सुख की चिंता है, तो परिवार धार्मिक है। यदि परिवार सुखी है तो परिवार धार्मिक है। ऐसे ही समाज, तो वैसे ही राष्ट्र। यदि राष्ट्र सुखी है तो राष्ट्र धार्मिक है। वेरी सिंपल। इसी का विपरीत करें हम, यदि मैं दुखी हूं, फिजिकली दुखी हूं, तो फिजिकली मैं अधार्मिक हूं, और इमोशनली दुखी हूं, मेरा मन दुखी है, तो मैं इमोशनली अधार्मिक हूं, और सभी तरह से दुखी हूं तो सभी तरह से अधार्मिक हूं। ऐसे ही परिवार, यदि परिवार दुखी है तो परिवार अधार्मिक है। ऐसे ही राष्ट्र, यदि राष्ट्र दुखी है तो राष्ट्र धार्मिक नहीं है कम से कम। तो धर्म की पूरी परिभाषा ऐसे बनेगी, उन व्यवस्थाओं का धारण किया जाना जो मुझे सुखी बनाती है। छोड़ दो संसार को, जो मुझे सुखी बनाती है, शांत बनाती है, आनंदित बनाती है, उन व्यवस्थाओं का। क्योंकि इसमें जो वर्ब है ना,
वो ध्रीय धारणे है। धर्म के अंदर जो हमारी माताओं ने कहा वो बहुत क्लोज थे। तो ध्रीय धारणे उसमें धातु है। तो धारण किया जाना धर्म है। धारण किया जाना, किन चीजों को धारण किया जाना? उन व्यवस्थाओं को जो मुझे सुखी, आनंदित बनाती है, शांत बनाती है, उन व्यवस्थाओं का धारण किया जाना धर्म है। जैसे आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको कहा गया कि आपको इस साइड में चलना है। आप कहोगे जी मैं तो उल्टी साइड में चलूंगा। क्यों चलोगे जी? मेरी मर्जी। एक गाना भी था। तो आपको भी दुखी बनाने वाली है और दूसरे भी कुचले जाने वाले हैं, दूसरे भी विक्टिम बनने वाले हैं। वो नहीं चलेगा। तो जो मुझे सुखी बनाने वाली व्यवस्था, वो व्यवस्था है, और उसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी। व्यवस्था एक बड़ा शब्द है। व्यवस्था अपने आप में सुख है। व्यवस्था क्या है? जैसे आप, ये मैंने पहली बार देखा, तो पहले यहाँ सोफे वगैरह लगे हुए थे, राइट, और उधर था मंच। तो एक ये ऐसा रंग होगा और हम ऐसे से बैठेंगे, माताएं इधर बैठेंगी, मेरे मित्र बंधु इधर बैठेंगे। तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था एक सुख है ना। अभी प्रधान जी ढोलक बजा रहे थे, तो ऐसे ही नहीं ढोलक बज जाती है। उसमें भी ताल होती है ना, इधर इतना मारना है, इधर इतना करना है, उसकी इतनी थाप होनी चाहिए। वो एक व्यवस्था है जिसका उस संगीत के साथ, उस भजन के साथ तालमेल होता है। और ऐसी पीट दे तो फिर वो अव्यवस्था हो जाएगी। वो ना भजन गा पाएगी माता, और आप भी नहीं सुन पाएंगे। तो स्वरों को, सुरों को या शब्दों को, ध्वनि को व्यवस्था देना सुख है। ठीक है, ध्वनि को व्यवस्था देना सुख है, यानी ध्वनि को व्यवस्था देना धर्म है। मैं ऐसा, क्योंकि मेरा विषय ही फिलॉसफी रहा है, जो पीएचडी का हमारा विषय था दर्शन शास्त्र था। और दर्शन शास्त्र का नियम है कि इक्वेशन समझते हैं ना, जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, एवरीथिंग इज इक्वेशन। कि एक वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, एक वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो इक्वेशन ठीक है, तो वो धर्म है। वो यानी स्वरों को व्यवस्था देना धर्म है, स्वरों को व्यवस्था देना सुख है, स्वरों को व्यवस्था देना संगीत है, और स्वरों को अव्यवस्था शोर है। ये पेंटिंग जो होती है ना, पेंटिंग में हमारे सीए हैं यहाँ मयूर विहार में ही है, तो मैं गया उनके ऑफिस में, तो एक उन्होंने पेंटिंग लगा रखी पीछे। मैंने कितने की? बोले 35,000 की। 35,000, इतनी महंगी? पर उस पेंटिंग है क्या? चित्र है क्या? रंगों को व्यवस्था देना चित्र है, रंगों को व्यवस्था देना व्यवस्था है, रंगों को व्यवस्था देना सुख है, रंगों को व्यवस्था देना 35,000 है, और रंगों को अव्यवस्था देना, उनको अव्यवस्थित कर देना धब्बा है, दुख है, पीड़ा है। तो जहां जहां व्यवस्था होगी वहां वहां सुख होगा, जहां जहां अव्यवस्था होगी वह अनिवार्य रूप से दुख होगा। तो धर्म मैंने सुख, इतना हुआ। जब मैं कहता हूं स्वार्थी होना, ये अच्छा से नहीं लगता ना, क्या यार स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड होना आवश्यक है। आपने अभी हवन किया, हवन में क्या करते हो आप? हवन में ये करते हो कि सामग्री को हाथ में लेते हो और अग्नि कुंड में उसको छोड़ देते हो। तो जो चीज आपके पास होती है आप उसी की आहुति देते हो।
यदि आप अव्यवस्था से भरे हुए हो, यदि आप दुखों से ही भरे हुए हो, अशांति से भरे हुए हो, तो आप अग्निकुंड में क्या छोड़ोगे? आपने मिर्ची पकड़ रखी है हाथों में, तो स्वाहा बोलने पर क्या निकलेगा? वो वही निकलेगा। यदि आपने सुख देना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यानी अपने आप को सुखी करना पड़ेगा, तभी तो उसी की आहुति दोगे ना। अगर आपने वातावरण को लुब्रिकेट करना है तो आपके कटोरे में घी होना चाहिए ना जी, और गाय का घी हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो चलो रिफाइंड तेल भी चलेगा। मैंने किसी जगह देखा वो रिफाइंड तेल से ही हवन कर रहे थे, था ही उनके पास वो, शायद उनको पता नहीं होगा। तो जो चीज हमें देनी है वो अनिवार्य रूप से मेरे पास होनी चाहिए। अगर ज्ञान देना है मुझे तो ज्ञान पहले होना चाहिए। मेरा अभिप्राय यह है कि स्वार्थी होना अनिवार्य है परमार्थी होने के लिए। ठीक इक्वेशन है ना जी। यदि आप स्वार्थी नहीं है तो परमार्थ कर ही नहीं सकते।